गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का। ठीक है, जिन बच्चों ने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं वो कृपया करके पहले के वो 2 लेक्चर देखें। वो आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन रहता है वहां पर लिंक में दिख जाएंगे, और भी आप जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको बनाई गई है पूरे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर वाइज मतलब लेक्चर वाइज सारे लेक्चर वहां पर प्रेजेंट रहेंगे, तो आप बहुत अच्छे से वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं और नीचे दी गई लिंक से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि आप अगर पिछले लेक्चर नहीं देखेंगे तो आगे का उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो बेटर है कि आप पहले जो लेक्चर आपके छूट गए हैं वो देखें और उसके बाद इस लेक्चर को जरूर से जरूर देखें। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा एक एफर्ट हमारे लिए करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आपका जो वीडियो है वो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। आपके स्कूल के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनको भी बताइए कि ये वही एडवांटेज आपको मिल रहा है। ठीक है, अपने कोचिंग के ऐप पर भी ये सारे वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, ऐप पर ज्यादातर हम असाइनमेंट टेस्ट ये सारी चीजें अपने ऐप पर करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी वीडियो क्लासेस लाइव क्लासेस ऐप पर भी अवेलेबल है, तो आप वहां पर भी जाके अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस, उसके आगे की चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले अपन रेजिस्टेंस को पूरे डिटेल में पढ़ लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें अपन आज के लेक्चर में देखेंगे। तो अब अपन बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो क्या बताएंगे? तो देखो, रेजिस्टेंस मतलब होता है आपका प्रतिरोध या अवरोध। ठीक है, जो किसी के फ्लो या मूवमेंट को क्या करता है, रोकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो किसी कंडक्टर के लिए आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस of a conductor is the property of conductor due to which it opposes the flow of electric current। ठीक है, यानी किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो करंट के फ्लो का अपोज करता है। ठीक है, यानी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम रेजिस्टेंस होगा तो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, आप रेजिस्टेंस से आप क्या समझते हैं? तो रेजिस्टेंस की अगर अपन बात करते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है, तो क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट opposes the flow of electric current through it। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का क्या करता है, अपोज करता है, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अगर मैथमेटिकली इसको डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली इसको फॉर्मूले से अगर अपन डिफाइन करना चाहते हैं तो वी नो दैट क्या जानते हैं, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। ठीक है, तो अगर आप I को 1 कर दें, I को कितना कर दें, 1 कर दें, यानी 1 एम्पियर कर दें, तो आपका जो V होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। ठीक, तो यहां से अगर अपन न्यूमेरिकली अगर इसको डिफाइन करना चाहें रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को, तो क्या हो जाएगा, हेंस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिफाइंड एज potential drop
across it on flowing unit करंट। ठीक है, यानी जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हो जाएगा वो पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर हो जाएगा। कब? जब उसमें करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। यानी यूनिट करंट आप फ्लो करोगे तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है किसके अक्रॉस, कंडक्टर के अक्रॉस, वही क्या हो जाता है आपका रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो इट्स यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो 1 ओम को डिफाइन अगर आपको करना है, मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको ये डिस्कस कर चुका हूं कि 1 ओम क्या होता है। इट इज द potential drop, so if the potential drop across the conductor is 1 volt on flowing 1 ampere current, then the resistance of conductor is 1 ohm। ठीक है, दूसरा मैं आपको ये चीज बता चुका हूं कि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का ना पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता ना ही करंट पर डिपेंड करता। आप V बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा, I बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, लेकिन R अनचेंज्ड रहेगा। तो द resistance of conductor is independent of potential difference and current flowing through it, ठीक है, यानी किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके अक्रॉस लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिपेंड नहीं करता और उसमें फ्लो होने वाले करंट पर भी डिपेंड नहीं करता। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस की यूनिट। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। किसकी बात करते हैं बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं। तो अब अपन बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो अगली हेडिंग जो आपकी आ रही है वो आपकी आ रही है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यानी किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है आपका लेंथ। क्या आता है, लेंथ। ठीक है, यानी आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना बड़ा कंडक्टर होगा जितनी ज्यादा आपकी क्या होगी, लेंथ होगी, रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। तो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional to its length। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, मींस लेंथ हो गया, मींस आपका क्या हो जाएगा, अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बढ़ जाएगा, लेंथ कम करोगे तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कम हो जाएगा। अच्छा, ये चीज आपको तब लगती है जब बाकी के जो पैरामीटर हैं, यानी बाकी के पैरामीटर कौन कौन से हो गए, एरिया, टेम्परेचर और बाकी जो नेचर ऑफ मटेरियल वो फिक्स रहे, तब आपका लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस लीनियरली लेंथ के साथ क्या होता है, इंक्रीज। जितनी ज्यादा आप लेंथ बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन दूसरे पैरामीटर क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। अगर दूसरे पैरामीटर भी चेंज होंगे तो ये भी आपका अलग टाइप से चेंज होने लगेगा। ठीक है, अब दूसरा अपन बात करते हैं, दूसरा जो फैक्टर आता है वो होता है आपका एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, कई बच्चों को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं पता होता है, तो आपको मैं बता देता हूं। जैसे ये वायर है, एक लंबा वायर है, तो ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, और ये जो होता है सामने वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसका क्या कहलाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप उसकी थिकनेस या मोटाई से आप समझ सकते हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो वायर कैसा होगा, मोटा होगा, मोटा वायर होगा आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो वायर कैसा होगा, पतला। तो थिकनेस या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक ही आप ले सकते हो। तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है किसका, किसी कंडक्टर का, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो द रेजिस्टेंस of conductor is inversely proportional to area of क्रॉस सेक्शन और थिकनेस, ठीक है। यानी जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या आप मोटा वायर लोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, पतला वायर लोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा फैक्टर हो गया अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तीसरा आपका जो फैक्टर आता है वो आपका आता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे मान के चलिए मैंने दो कंडक्टर लिए, ठीक है, एक लिया आपका कॉपर का, एक लिया आपका एल्यूमिनियम का। ये दो कंडक्टर हो गए, एक कॉपर का है, एक एल्यूमिनियम का है। दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, फिर भी आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इससे ये बात आपको पता चलती है कि आपका जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। इवन अगर आपकी लेंथ सेम है, एरिया सेम है, मटेरियल अलग है, तो रेजिस्टेंस भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ different conductor even of same length and same area of cross section is different, means resistance also depends on nature of material, ठीक है। तो ये आपका तीन फैक्टर हो गए। अब चौथे फैक्टर की बात करते हैं। चौथा फैक्टर आपका आता है टेम्परेचर। चौथा फैक्टर क्या आता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात अपन कर लेते हैं कि टेम्परेचर किस तरह से डिपेंड करता है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं टेम्परेचर। फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक। एक्चुअल में क्या होता है, आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराने लगेंगे, उनमें ज्यादा टक्कर होने लगेगी, तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन फास्ट तो मूव करते हैं, लेकिन उनमें नंबर ऑफ कॉलिजन यानी आपके टकराने की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आप सीधा सा इतना याद रखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे ऑन
इंक्रीजिंग टेम्परेचर the resistance of conductor also increases। ठीक है, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कंडक्टर में क्या आती है, जितने भी आपकी मेटल होती हैं वो आपकी किस में आते हैं, कंडक्टर में आते हैं। तो कंडक्टर में कौन कौन आते हैं, जितनी भी मेटल होंगी वो आपकी किस में आ जाएंगी, कंडक्टर में आ जाएंगे। ठीक है, अब बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कौन होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आपके क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। बाय नेम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ जर्मेनियम इट्स रेजिस्टेंस। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन increasing temperature its resistance decreases। ठीक है, यानी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये 4 फैक्टर होते हैं जिस पर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। कौन कौन सा, लेंथ बढ़ाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा आता है नेचर ऑफ मटेरियल, अलग अलग कंडक्टर है, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। आप समझिए कि आप घर में कौन से वायर की केबल प्रेफर करते हैं, कॉपर की या एल्यूमिनियम की। ऐसा नहीं है कि आयरन की, आयरन भी गुड कंडक्टर है, लेकिन आयरन नहीं लगाते क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, उससे बिल ज्यादा आएगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने का मतलब चांस ज्यादा रहेगा। तो हम कौन सा प्रेफर करते हैं, ज्यादातर कॉपर, और कॉपर नहीं है तो एल्यूमिनियम। उससे भी अच्छे कंडक्टर होते हैं गोल्ड और सिल्वर होते हैं, लेकिन आप पूरे घर में गोल्ड की वायरिंग नहीं करवा सकते, बहुत महंगा पड़ जाएगा भैया, घर बिक जाएगा, है ना। सिल्वर की भी वायरिंग नहीं कर सकते, वो भी काफी महंगा पड़ जाएगा, लोग बाग चोरी करने कुछ नहीं, घर की केबल ही निकाल के आपकी ले जाएंगे, तो वो नहीं करना है। वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन उनके एवज में हम किसका करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम का करते हैं, ये भी आपके अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। फिर आपका आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में कौन याद रखना आपको, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आपको याद रखना। सिलिकॉन और जर्मेनियम का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपका फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आपने अभी आपका पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional to its length and inversely proportional to area of क्रॉस सेक्शन। बेटा मैं ये बोलकर भी काम चला सकता था, लेकिन मैं नोट्स इसलिए बनवा रहा हूं कि मोस्ट ऑफ दी बच्चे 10th क्लास में हैं,
अभी स्टार्टिंग में ऑनलाइन में इतना ज्यादा समझ में अगर उनको नहीं आता, उनको बेसिक चीजें लगती हैं, तो वो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। नहीं तो मैं फटाफट भी इनको समझा सकता हूं, लेकिन फटाफट करने से कोई मतलब नहीं है, जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होता है। आप बिल्कुल अच्छे से समझिए, धीरे से समझिए, जो चीज आपको लिखनी है बिल्कुल लिखिए यहां से, ठीक है। मैं आपके लिए और भी एक्स्ट्रा टाइम निकालने के लिए तैयार हूं, बस आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। जो भी नहीं आता है आप कमेंट में मेरे से पूछिए, चैट से आप पूछिए, किसी भी तरह से आप मेरे से डिस्कस कीजिए। आपकी प्रॉब्लम मेरे पास आनी चाहिए, उसका सोल्यूशन मैं आपके पास हर कीमत पे पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो बिल्कुल आपको जो भी चाहिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं स्लो चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ज्यादा लगता है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। यूट्यूब पर एक ऑप्शन मिलता है कि फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं, तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है तो वैसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन जिसको यहां से नोट डाउन करना है, बिल्कुल आपके यहां से बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, तो यहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इवन आपके जो ऐप है, ऐप पे भी आपको ये फास्ट फॉरवर्ड स्पीड करने का वो मिलता है ऑप्शन, वहां से भी आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो R प्रोपोर्शनल हो गया किसके, L के, ये इक्वेशन फर्स्ट। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ये इक्वेशन सेकंड। दोनों को कंबाइन करते हैं तो R प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, Ly के, ठीक है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो यहां पर भी आपका कांस्टेंट आ जाएगा R बराबर रो L अपॉन A, ठीक है, वेयर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट known as specific resistance और resistivity, ठीक है। ये तो अपन ने अभी ये आपका बताया कि रो क्या है, अभी इसकी डेफिनेशन नहीं बताई। डेफिनेशन बताने के लिए थोड़ा सा मैं फॉर्मूला चेंज करूंगा, आप समझिए क्या हो जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो जो रो होगा, ठीक है, रो बराबर क्या हो जाएगा आपका RA अपॉन L, ये आपका रो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर लेंथ को बंद करते हो, एरिया को बंद करते हो, तो रो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो यहां से डेफिनेशन आती है, अभी तक डेफिनेशन नहीं आई है, अब अपन डेफिनेशन बात कर रहे हैं। हेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is defined as resistance of conductor of unit length and unit क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। यानी अगर मैं लेंथ को बंद कर दूं, एरिया को बंद कर दूं, तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को उस कंडक्टर का क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देंगे। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इट्स यूनिट, ठीक है, तो आपका क्या होता है, आर की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर, ठीक है। दूसरी चीज आपका देखो, लेंथ और एरिया चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो आप इस तरह से याद रखेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट
ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि लेंथ को डबल कर देंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस तो डबल हो जाएगा, लेकिन लेंथ को डबल कर देंगे और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे अगर कोई पूछता है लेंथ और एरिया को चेंज करके पूछता है, व्हाट हैपन इफ लेंथ इज डबल या एरिया इज डबल ऑन द, व्हाट हैपन when area is double or length is double, then specific resistance remain same, specific resistance पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, तो किस पर डिपेंड करती है, इट का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पर एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, आपका मटेरियल बदल जाएगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा, और आपका टेम्परेचर बदल जाएगा तो भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बदल जाएगा। अब आपको अलग अलग रेंज आपको याद होनी चाहिए। कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 तक होती है ओम मीटर। ठीक है, इन और सेमीकंडक्टर के लिए ये होती है 10⁻⁻6 से 10⁻12 तक, और इंसुलेटर के लिए 10⁻12 से 10⁻18 तक होती है ओम मीटर। ठीक, ओम मीटर। अच्छा, इसके बीच में आपके जो अलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से क्या होती है, ज्यादा होती है। जितने भी अलॉय वगैरह होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर से ज्यादा होती है। इसलिए जितने भी हीटिंग डिवाइस होते हैं, चाहे आप हीटर ले लो, प्रेस ले लो, ठीक है, कोई सा भी हीटिंग डिवाइस ले लो, उसमें आपका जो वायर यूज होता है वो कंडक्टर का नहीं होता, अलॉय होता है। अलॉय कौन सा, नाइक्रोम अलॉय का यूज किया जाता है, क्योंकि अलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर से ज्यादा होती है। तो आपकी रेजिस्टिविटी हो गई, ठीक है, और रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हो गए, आपकी ये यूनिट हो गई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी हम आपका वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे लेंथ के साथ, और आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ, उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके आगे अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू। हाँ, क्या करना है आपको, अगर ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये पहुंचाना है, उनको भी इस चीज का एडवांटेज मिल सके। और ऐप पर देख रहे हैं तो असाइनमेंट जरूर देख लीजिएगा कि इससे कोई लिंक असाइनमेंट दिया है कि नहीं। अगर दिया है, वैसे तो मैं चैप्टर खत्म होने पर एक साथ ही आपको असाइनमेंट दूंगा थोड़े थोड़े पार्ट में, जिससे कि आप इसको इजीली कर सकते हैं। और असाइनमेंट के बाद आपका टेस्ट होगा, तो जितने बच्चे ऐप से जुड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल आप ऐप से जुड़ सकते हैं। अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना आपको गूगल प्ले स्टोर से, नोटिफिकेशन आएगा और आप वहां से रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे कि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उस बैच के लिए आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। चैट के थ्रू भी आप हमसे बात कर सकते हैं, उसकी जो मिनिमम चार्जेस हैं आप पे करके वहां पर कर सकते हैं। यूट्यूब पे जितना हो सकता है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी आप यहां से देख सकते हैं। और यूट्यूब पे लाइक शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाएं, क्योंकि आपके सभी दोस्तों को इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।